आज हम देखने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की संग्रह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। दिया गया है, फर्स्ट है ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक वसा है। अगला प्रश्न है, खिलाड़ी तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेते हैं। खिलाड़ी जो है तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज लेते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है। क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद होता है। अगला प्रश्न है, थायमिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। थायमिन जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है, या जो है B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। किस विटामिन की कमी से स्त्री पुरुष में बंधत्व या आ जाती है। ठीक है, बंधत्व या बांझपन की बीमारी होती है। स्त्री पुरुष में बंधत्व या बांझपन की बीमारी जो है विटामिन ई की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, पर परागन लाभदायक होता है। पर परागन किसके लिए लाभदायक होता है? अच्छी संतान के लिए जो है पर परागन लाभदायक होता है। अगला प्रश्न है, जायांग का कौन सा भाग पराग को ग्रहण करते हैं। जायांग का कौन सा भाग पराग को ग्रहण करते हैं? यह जो है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र जो है पराग को ग्रहण करते हैं जायांग का। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्तिकाग्र या स्टाइल सदैव खुरदरा व चिपचिपा होता है। वर्तिकाग्र क्या होता है? सदैव खुरदरा चिपचिपा होता है। या जो है कीट परागित पुष्पों में, किस में होता है? कीट परागित पुष्पों में जो होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। कौन सा विटामिन सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग मसूड़ों में खून आना किस विटामिन की कमी से होती है। किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से जो है इस स्कर्वी रोग होती है। जो मसूड़ों में खून आ जाता है वह विटामिन सी की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, निषेचन क्रिया है। निषेचन क्रिया क्या है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन करना ही निषेचन क्रिया होता है। क्या होता है? एक नर युग्मक का अंडाणु से संयोजन करना ही फर्टिलाइज या निषेचन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एनीमिया या रक्तप्लता रोग किस विटामिन की कमी से होती है। एनीमिया रोग किससे होती है? यह जो है विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग है, एनीमिया रोग जो है। अगला प्रश्न है, तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तना काट आमतौर पर जो है गन्ना के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस एक ही खेती पौध पर प्रतिरोपण करके की जाती है। यह है प्याज। प्याज को है खुद प्याज को ही बोकर उसको पैदावारी किया जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कुट फल है। इसमें से कौन सा एक कुट फल है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, सेब। सेब ऐसी सब्जी से प्राप्त नहीं होने वाला तथा सूर्य प्रकाश से उत्पन्न होने वाला विटामिन कौन सा है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, विटामिन डी। विटामिन डी जो है सूर्य प्रकाश से प्राप्त होने वाला विटामिन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दूध के पाचन में निम्न में से कौन सा एंजाइम सहायक होता है। दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम सहायक होता है? इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, रेनिन। ठीक है, अगला प्रश्न है, पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है। पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकी भाग होता है। इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन बी, मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, नारियल का खाने योग्य भाग होता है। नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो नारियल का भ्रूण पोष को खाने योग्य के लिए हम उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पौधे के फल भूमि के नीचे पाया जाता है। इस पौधे के फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। या जो है मूंगफली। मूंगफली के फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है।
किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, साइकस। ठीक है, साइकस में जो है बीज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बीज किससे विकसित होता है? बीज जो है बीजांड से विकसित होता है। बीज कहाँ से विकसित होता है? बीजांड से। मानव में नारी का गुणसूत्र सम्मिश्रण क्या होता है? मानव में जो है गुणसूत्र एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं और पुरुष में जो है एक्स वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? अंकुरन के लिए जो है सामान्यतः प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वर्धांत व्यक्ति किन रंगों का भेद नहीं कर पाता है? वर्धांत व्यक्ति जो है हरा एवं लाल रंगों से भेद नहीं कर पाता है। कोशिकीय आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं? कोशिकीय आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, कोशिकीय आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। आम का वानस्पतिक नाम है मैंजीफेरा इंडिका। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, तैल बीज वाली फसल संबंधित होती है। तैल बीज वाली फसल जो है क्रूसीफेरा से संबंधित होती है। तैल बीज वाली फसल किससे? क्रूसीफेरा से। जिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? जिन शब्द का प्रतिपादन जो है जोहानसन ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकुआ है। ठीक है, सबसे लंबा वृक्ष जीवित सिकुआ। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है छोटी आंत से संपन्न होती है। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है? मानव शरीर का कौन सा अंग जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है? तो यह रहेगा ऑप्शन बी, यकृत। ठीक है, यह शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है। कार्बोहाइड्रेट प्राणियों के भोजन में ऊर्जा प्रदान करने वाले प्रमुख पदार्थ है। ग्लाइकोजन के रूप में संचित यह ऊर्जा ही हमें उपवास के समय शारीरिक क्रियाओं के लिए शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में जो है प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल में बदल जाता है, जिसको प्रोटीन की एकलक इकाई एमिनो अम्ल है कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानव शरीर के अंदर नलिकाओं में निम्न में से किसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? यह जो रहेगा ऑप्शन बी, हिपेरिन के कारण थक्का नहीं जमता। यह प्रतिथ्रोम्बिन विकर होता है तथा यकृत स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बैक्टीरिया के आक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं? निम्न में से कौन जो है बैक्टीरिया के आक्रमण से शरीर की रक्षा करते हैं? इनका सही जवाब रहेगा WBC, जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। इनमें भक्षण क्षमता होती है जिसके कारण ये बैक्टीरिया या अन्य बाह्य पदार्थों का भक्षण कर लेते हैं। इसी प्रक्रिया द्वारा वे क्षतिग्रस्त ऊतकों को निष्कासित करते हैं। ठीक है, अगला है, RH या रिसेस कारक तत्वों के अनुसार निम्न में से कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इनका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, RH+, महिला RH-। ठीक है, पुरुष RH+ एवं पुरुष RH+ एवं महिला RH-, या जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इनका कारण है, इस प्रकार के विवाह में प्रथम संतान के बाद अन्य संतानों की भ्रूणी अवस्था में माता के गर्भाशय में RBC नष्ट होने के कारण मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसके कारण हो जाती है? RBC के नष्ट होने के कारण बच्चे की मृत्यु हो जाती है। इसे इरिथ्रोब्लाटोसिस या फिटेलिस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहते हैं। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक है, तो इनमें जो है रक्त समूह एवं RH फैक्टर के खोज करते हैं कौन है? लैंड स्टीनर, ये सही है।
ये सुमेलित है। ठीक है, रक्त समूह एवं RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की, ये भी सही है। और आनुवांशिकता नियमों का प्रतिपादन एडवर्ड जेनर, ये सही नहीं। एडवर्ड जेनर ने नहीं करी। आनुवंशिकता नियमों का प्रतिपादन किसने किया है? जॉन मेंडल ने किया है। ठीक है, अगला है कोशिका या सेल की खोज रॉबर्ट कुक ने की है। रॉबर्ट कुक ने किया है कोशिका की खोज। ठीक, अगला प्रश्न है, तो इनका सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी, आनुवंशिक नियमों का प्रतिपादन एडवर्ड जेनर नहीं रहेगा। ठीक है, इनके जगह क्या रहेगा? जॉन मेंडल रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करके सही विकल्प चुनना है। सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करके सही विकल्प चुनना है। तो बताइए एंटीबॉडी की अनुपस्थिति किसके कारण होती है? इनका सही जवाब क्या रहेगा? ठीक है, देख के बताएं। तो इनमें जो है सही जवाब रहेगा, एंटीबॉडी की अनुपस्थिति जो है AB की कमी से होती है, विटामिन AB की कमी से होती है। ठीक है, एंटीबॉडी की अनुपस्थिति विटामिन AB से। ठीक है, और अगला है एंटीबॉडी की अनुपस्थिति, ये रहेगा एंटीबॉडी की अनुपस्थिति जो है शरीर में क्या होता है? 0 होती है। एंटीबॉडी नहीं रहेगा तो ये वाला बात ही नहीं होगा। एंटीबॉडी हर व्यक्ति के शरीर में रहता है। एंटीबॉडी बी की उपस्थिति जो है, बी की उपस्थिति ऑप्शन है विटामिन ए की कमी से होता है। एंटीबॉडी बी की उपस्थिति विटामिन ए से प्रदर्शित होती है। ठीक है, एंटीजन बी की उपस्थिति, एंटीजन बी की उपस्थिति जो है विटामिन बी से परिलक्षित होती है। ठीक है, इस प्रकार जो है इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सिर्फ अपने रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर ग्रहण कर सकता है? अपने वर्ग के, ये सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी, ओ। ओ वर्ग के व्यक्ति जो है सभी प्रकार के वर्गों को रक्त दे सकता है, किंतु रुधिर ग्रहण करने की बात आती है तो वो सिर्फ अपने रक्त समूह के रुधिर को ही ग्रहण कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक बिंबाणु थ्रोम्बोसाइटस या प्लेटलेट्स का विकास कहाँ होता है? इसका विकास जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, या ब्रोन मैरो कहा जाता है। आरबीसी का निर्माण भी यहीं होता है, लाल रक्त कणिका का। अगला प्रश्न 111, रुधिर वाहिनियों के फटने पर निम्न में से कौन सा रक्त थक्का जमाने में सहायक होता है? तो रुधिर वाहिनियों के फटने पर जो है कौन सा रक्त को थक्का जमाने में सहायक होता है? इसका सही जवाब रहेगा फाइब्रिन। फाइब्रिन या प्रोटीन रक्त प्लाज्मा में स्थित होता है। क्या होता है? रक्त प्लाज्मा में स्थित होता है। अगला प्रश्न क्या रहेगा, मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा से बना होता है? मानव रक्त का लगभग जो है 55% भाग जो है प्लाज्मा का बना होता है। 55% भाग जो है किससे बना होता है? प्लाज्मा का बना होता है। यह एक हल्के पीले रंग का द्रव होता है जिसका 90% भाग पानी तथा 6 से 9% भाग प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न होगा 113, मानव रक्त में निम्न में से किसे शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाने में सहायक होता है? इसमें दिया गया ऑप्शन है ऑक्सीजन एवं जल, बी में दिया है पचा हुआ भोजन एवं पोषक तत्व, सी हार्मोन्स एवं एंटीबॉडीज, ऑप्शन डी में दिया गया उपरोक्त सभी। इस प्रकार जो है उपरोक्त सभी सवाल का सही जवाब रहेगा मानव रक्त में जो है ऑक्सीजन एवं जल, पचा हुआ भोजन एवं पोषण तत्व एवं हार्मोन्स एवं एंटीबॉडीज, ये शरीर जो है शरीर के एक दूसरे भाग तक मानव रक्त को ले जाने में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न रहेगा 114, शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का संवहन करना।
ऑक्सीजन संवहन, यह जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयोजन करके अस्थायी यौगिक या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी संख्या मनुष्य में न्यूनतम होती है? मनुष्य में जो है श्वेत रक्त कणिका WBC की न्यूनतम होती है, संख्या कम होती है। मतलब रुधिर में WBC सर्वाधिक जो क्या होता है RBC का होती है, और WC की संख्या में वृद्धि होने पर ल्यूकीमिया नामक रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? श्वेत रक्त कणिका की कमी होने पर जो है ल्यूकीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा 116, लप डप आवाज मानव के निम्न में से किस अंग से संबंधित है? यह जो रहेगा हृदय से संबंधित है। लप डप आवाज किससे आती है? हृदय से आती है। प्रथम हृदय ध्वनि लप कहलाती है, जो लंबे समय 16 से 90 सेकंड तक होती है। द्वितीय हृदय ध्वनि डप जो समय 0.01 सेकंड कहलाती है। ठीक है,